अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली। और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं। और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरे कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ ए कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 24वाँ पारा स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फमन अज़लम, ये आज के पारे का नाम है। सूरह ज़ुमर हम पढ़ रहे थे, तो जहाँ से हमने इख्तिताम किया था वहीं से हम अपने स्टार्ट ले रहे हैं उसके आगे से। सो कौन बड़ा ज़ालिम है इस शख़्स से जिसने झूठ बाँधा अल्लाह पर और झुटलाया सच को जब वो इसके पास आया। क्या नहीं है जहन्नुम में ठिकाना ऐसे काफ़िरों का? इसके बरक्स वो शख़्स जो लेकर आया सच्ची बात और इसकी तस्दीक की, ऐसे ही लोग अज़ाब से बचने वाले हैं। इनको मिलेगी हर वो चीज़ जो चाहेंगे अपने रब के पास। यह है बदला अच्छा और म्यारी काम करने वालों का। ताकि साकित कर दे अल्लाह इनसे वो बदतरीन अमाल जो इन्होंने किए, और बदले में दे इन्हें इनका अजर बलिहाज इनके बेहतरीन अमाल के जो वो करते रहे। क्या नहीं है अल्लाह काफ़ी अपने बंदे के लिए, जबकि डराते हैं ये तुमको इनसे जो इसके सिवा हैं, और जिसे गुमराही में डाल दे अल्लाह तो नहीं है इसे कोई राह दिखाने वाला, और जिसको हिदायत दे अल्लाह तो नहीं है इसे कोई भटकाने वाला। क्या नहीं है अल्लाह ज़बरदस्त और बदला लेने वाला? अगर तुम पूछो इनसे कि किसने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। इनसे कहो फिर तुम्हारा क्या ख़्याल है कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर चाहे मुझे अल्लाह नुकसान पहुँचाना, तो क्या ये देवियाँ बचा लेंगी मुझे इसके नुकसान से? और अगर चाहे मुझ पर अपनी मेहरबानी करना, तो क्या ये रोक सकेंगी इसकी रहमत को? कह दो काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह, इसी पर भरोसा रखते हैं भरोसा करने वाले। कह दीजिए ए मेरी कौम के लोगों, तुम किए जाओ अपनी जगह अपना काम, मैं करता रहूँगा अपना काम। सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अज़ाब रुसवा करने वाला, और किसे मिलती है वो सज़ा जो सदा रहने वाली है। बिलाशुबा हम ही ने नाज़िल किया है तुम पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब इंसानों के लिए सच्चाई के साथ। तो जो शख्स सीधा रास्ता अख्तियार करता है, तो अपने ही भले के लिए करता है, और जो भटकेगा तो बस इसके भटकने का वबाल इसी पर होगा। और नहीं है तुम पर इनकी कोई ज़िम्मेदारी, और अल्लाह ही है जो कब्ज़ करता है रूहें मौत के वक़्त, और जो मरा नहीं है इसकी रूह कब्ज़ करता है इसकी नींद में। फिर रोक लेता है इन्हें जिनके लिए फैसला हो चुका है मौत का, और वापस भेज देता है दूसरों को एक वक़्त मुकर्रर के लिए। बिलाशुबा इस बात पर बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। क्या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के हुज़ूर पेश करने के लिए कुछ सिफ़ारिशी? इनसे कहिए कि अगर वो ना इख्तियार रखते हों ज़रा भी, और ना समझते हों कोई बात, क्या फिर भी सिफ़ारिश कर सकेंगे? कह दीजिए अल्लाह ही के इख्तियार में है शफ़ाअत सारी की सारी, इसी की है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, फिर इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। और जब ज़िक्र किया जाता है अकेले अल्लाह का, उड़ने लगते हैं दिल इन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, और जब ज़िक्र किया जाता है इनका जो इसके सिवा हैं, तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं। कह दो ए अल्लाह, पैदा करने वाले आसमानों और ज़मीन के, जानने वाले छुपे और खुले को, तू ही फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान इन बातों का जिनमें ये इख्तिलाफ करते रहे। और अगर कहें
اور اگر کہیں ہوں ان لوگوں کے پاس جو ظلم شرک کرتے رہے وہ کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اتنا ہی، اور اس کے ساتھ تو ضرور فدیے میں دے ڈالیں وہ اسے برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ اور ان کے سامنے آئے گا اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ جس کے انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر برے نتائج ان اعمال کے جو وہ کماتے رہے، اور مسلط ہو جائے گی ان پر وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب چھو بھی جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم بخشتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے دراصل دی گئی ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو کچھ کام نہ آیا ان کے وہ جو کماتے رہے، پھر بھگتنے پڑے انہیں برے نتائج اپنی کمائی کے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے انقریب بھگتنے پڑیں گے ان کو بھی برے نتائج اپنی کمائی کے۔ اور نہیں ہے یہ کسی طرح عاجز کر دینے والے اللہ کو، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بلا شبہ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ، یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا مہربان۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہ مدد مل سکے تمہیں کہیں سے بھی، اور پیروی اختیار کر لو اس بہترین کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ پڑے تم پر عذاب اچانک اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ نہ کہے کوئی متنفس ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو کرتا رہا ہے اللہ کی جناب میں، اور واقعہ یہ ہے کہ تھا میں بھی مذاق اڑانے والوں میں۔ یا کہے کوئی اگر کہ اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو ضرور ہوتا میں بھی متقیوں میں یہ، یا کہے جب عذاب دیکھے کاش کسی طرح مل جائے مجھے ایک اور موقع اور ہو جاؤں میں شامل اچھا اور معیاری عمل کرنے والوں میں۔ اس سے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیات لیکن تو نے جھٹلایا انہیں اور تکبر کیا اور تھا تو کافروں میں سے۔ اور قیامت کے دن دیکھو گے تم ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھے اللہ پر، ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے مقام کامرانی جنت میں پہنچا کر نہ پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی ہے ہر چیز پر نگران، اسی کے پاس ہیں کنیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی۔ اور وہ لوگ جو انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا یہی لوگ ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ ان سے کہہ دو یا پھر غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو تم مجھے کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلوں، جبکہ وہی بھیجی گئی ہے تیری طرف اور ان انبیاء کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، یہ کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور ضائع ہو جائیں گے تمہارے تمام اعمال، اور ضرور ہو جاؤ گے تم گھاٹے میں رہنے والوں میں سے۔ نہیں بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو تم اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ نہیں پہچان سکے یہ اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بالا تر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے وہ سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار تو یکا یک وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا کر رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب، اور حاضر کر دیے جائیں گے تمام انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر متنفس کو ان اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے رہے۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، جہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے جہنم کے محافظ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے تھے، پڑھ کر سنایا کرتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیات اور ڈرایا کرتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی پیشی سے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے مگر سچ ثابت ہو گیا عذاب کا فیصلہ کافروں پر۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ متکبروں کے لیے۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ، جہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور کھولے جا چکے ہوں گے پہلے ہی اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے اس کے منتظمین سلام ہو تم پر، بڑے اچھے رہے تم، سو داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اور کہیں گے وہ شکر اللہ کا جس نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا اپنا وعدہ، اور وارث بنا دیا ہمیں اس سرزمین کا، اس طرح کے رہیں صحیح ہم جنت میں جہاں چاہیں۔
बस बहुत ही अच्छा है अजर अच्छे अमल करने वालों को। और देखोगे तुम फरिश्तों को हल्का बनाए हुए अर्श के इर्द गिर्द तस्बीह करते कर रहे होंगे अपने रब की हम्द के साथ, और फैसला चुका दिया जाएगा लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ, और पुकारा जाएगा हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद हम सूरह मोमिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आमीन। नाजिल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो है जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला, माफ करने वाला, गुनाहों का कबूल फरमाने वाला, तौबा का सख्त सजा देने वाला, बड़ा साहिब फजल। नहीं है कोई माबूद सवाई इसके, इसी की तरफ सबको पलटना है। नहीं झगड़ा करते अल्लाह की आयात में मगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो धोखे में न डाले तुम्हें इनकी चलत फिरत मुल्कों में। झुटलाया था इस इनसे पहले कौम नूह ने और बहुत से ग्रोहों ने इनके बाद, और झपटी हर उम्मत ने रसूल पर, और ताकि इसे गिरफ्तार कर ले और झगड़ते रहे झूठे दलाइल से, ताकि नीचा दिखाएं इसके जरिए से हक को। आखिरकार पकड़ लिया मैंने इन्हें, बस देख लो कैसी सख्त थी मेरी सजा। और इस तरह सच हो गया फैसला तेरे रब का इन लोगों पर जो कुफर करते रहे कि बिलाशुबा ये जहन्नुमी हैं। वो फरिश्ते हैं जो उठाए हुए हैं अर्श, और वो भी जो इसके गिर्द हैं तस्बीह करते रहते हैं अपने रब की हम्द के साथ, और वो ईमान रखते हैं इस पर और दुआए मग़फ़िरत करते हैं अहले ईमान के लिए। वो कहते हैं कि ए हमारे रब, छाया हुआ है तू हर चीज़ पर रहमत और इल्म के साथ, तो माफ़ कर दे इन लोगों को जिन्होंने तौबा की और चले तेरे रास्ते पर, और बचा ले इन्हें अज़ाब जहन्नुम से। ए हमारे रब, दाखिल कर दे इन्हें ऐसी जन्नतों में जो हमेशा रहने वाली हैं, जिनका तूने उनसे वादा किया है, और इनको भी जो सालेह हों इनके वालिदैन, बीवियों और औलाद में से दाखिल कर दे जिन जन्नत में बिलाशुबा तू ही है सब पर गालिब और बड़ी हिकमत वाला। और बचा ले तू इन्हें बुराइयों से, और जिसको तूने बचा लिया इस दिन बुरे अंजाम से, तो दर हकीकत तूने इस पर रहम फरमाया, और यही है बड़ी कामयाबी। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफर किया इनसे पुकार कर कहा जाएगा, सुनो अल्लाह का गुस्सा कहीं ज्यादा था तुम्हारे गुस्से से जो आज तुमको अपने ऊपर आ रहा है। इस वक्त जब दावत दी जाती थी तुमको ईमान की और तुम मान कर नहीं देते थे। वो कहेंगे ए हमारे रब, मौत दी तूने हमें 2 बार और जिंदा भी किया तूने हमें 2 बार, सो एतराफ करते हैं हम अपनी गुनाहों का, तो क्या इस अजाब से निकलने का है कोई रास्ता? जवाब मिलेगा, तुम्हारी ये हालत इस वजह से है कि जब दावत दी जाती थी इलाह वाहिद की तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर शिरक किया जाता था इसके साथ तो मान लेते थे। तो फैसला आज अल्लाह के इख्तियार में है जो बरतर और बड़ा है। वही है जो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानी और नाजिल करता है तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क, लेकिन नहीं सबक हासिल करता मगर वो जो अल्लाह की तरफ से रुजू करने वाला हो। तो पुकारो तुम अल्लाह को खालिस करके इसी के लिए अपनी इबादत और अताअत, वह नापसंद करें तुम्हारे इस फेल को काफिर। वो है बुलंद दर्जों वाला, अर्श का मालिक, जो नाजिल करता है वही अपने हुक्म से जिस पर चाहे अपने बंदों में से, ताकि वो खबरदार करे पेशी के दिन से, वो दिन जब सब लोग बेपरवाह होंगे, ना छुपी होगी अल्लाह पर इनकी कोई बात। इस दिन पूछा जाएगा किसी किसकी है बादशाही। आज सारा आलम पुकार उठेगा अल्लाह वाहिद कहार की। आज बदला दिया जाएगा हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का, ना ज़ुल्म होगा किसी पर आज, बिलाशुबा अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और डराओ तुम इन लोगों को इस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुँह को आ रहे होंगे, जब और लोग चुपचाप गम के घूँट पी रहे होंगे। नहीं होगा ज़ालिमों के लिए कोई मुशफ़्फ़क़ दोस्त और ना कोई शफ़ाअत करने वाला जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह जानता है निगाहों की चोरी को, और इसे भी जो छुपाए हुए हैं सीने में, जो छुपाए हुए हैं सीने। और इसी बिना पर अल्लाह फैसला करेगा ठीक-ठीक बेलाग, और वो जिन्हें ये पुकारते हैं इसके सिवा वो नहीं फैसला कर सकते किसी चीज़ का, बेशक अल्लाह ही है सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। क्या नहीं चले फिरे ये लोग ज़मीन में कि देखते क्या हुआ अंजाम इन लोगों का जो थे इनसे पहले, थे वो ज़्यादा ज़बरदस्त इनसे ताकत में और आसार के लिहाज से जो छोड़ गए हैं ज़मीन में। सो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने बसबब इनके गुनाहों के, और ना हुआ इनको अल्लाह से कोई बचाने वाला। ये अंजाम इसलिए हुआ कि आते रहे इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल, मुअज्जिज़ात और हदायत लेकर, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो पकड़ लिया इनको अल्लाह ने। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और बड़ा सख्त है सजा देने में। और बिलाशुबा भेजा था हमने मूसा अलैहि सलाम को साथ अपनी निशानियों के और ममूरियत की खुली सनत के तरफ, फिरौन के और हामान के और कारून के। तो कहा इन सब ने कि जादूगर है, कज़्ज़ाब है। फिर जब ले आया वो उनके पास हक हमारी तरफ से, तो वो कहने लगे कत्ल करो इन लोगों के बेटों को जो ईमान लाकर शामिल हो गए हैं इसके साथ, और जिंदा रहने दो इनकी लड़कियों को, और ना हुई चालें काफरों की मगर बेकार। और कहा फिरौन ने अपने दरबारियों से, छोड़ो मुझे ताकि मैं कत्ल कर दूं मूसा को, और वो पुकार देखे अपने रब को, बिलाशुबा मुझे अंदेशा है कि ये बदल डालेगा तुम्हारा दीन या बर्पा कर देगा मुल्क में फसाद। और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैंने पनाह ले ली है अपने रब की और तुम्हारे रब की हर इस मुतकब्बिर के शर से जो नहीं ईमान रखता यौम हिसाब पर। और कहा एक शख्स ने जो मोमिन था आले फिरौन में से, लेकिन छुपाए हुए था अपना ईमान,
یا तुम कत्ल कर दोगे एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो लाया है तुम्हारे पास खुली निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर हुआ वो झूठा तो इसी पर पलट पड़ेगा इसका झूठ, और अगर है वो सच्चा तो जरूर दो चार होना पड़ेगा तुमको बाज इन नताइज से जिनसे वो डरा रहा है तुम्हें। बिलाशुबा अल्लाह नहीं हदायत देता ऐसे शख्स को जो है हद से गुजर जाने वाला कज़्ज़ाब। ए मेरे कौम के लोगों, हासिल है तुम्हें बादशाही आज, गालिब हो अपनी सरजमीन में, लेकिन कौन बचा सकेगा हमें अल्लाह के अजाब से अगर वो आ पड़ा हम पर। कहा फिरौन ने, नहीं समझा रहा हूँ मैं तुमको मगर वही बात जो मैं सही समझता हूँ और नहीं रहनुमाई कर रहा मैं तुम्हारी मगर ऐसे रास्ते की तरफ जो दुरुस्त है। और कहा इस शख्स ने जो ईमान ला चुका था, ए मेरी कौम के लोगों, बिलाशुबा मुझे खौफ है तुम्हारे बारे में कि वो अजाब का दिन ना आ जाए जो पहली उम्मतों पर आया था, जैसा कि आ चुका है कौम नूह पर, आद पर और समूद पर, और इन पर जो इनके बाद थे, और नहीं अल्लाह इरादा करता जुल्म का अपने बंदों पर। और ए मेरी कौम मुझे डर है तुम पर फरियाद फगा के दिन का, जिस दिन तुम फिरोगे भागे भागे, लेकिन इन्हें होगा तुम्हें अल्लाह से कुछ और नहीं होगा तुम्हें अल्लाह से कोई बचाने वाला, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है इसके लिए कोई रास्ता दिखाने वाला। और बेशक आ चुके हैं तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पहले बय्यनात लेकर, मगर रहे थे तुम मुब्तला शक में इस तालीम के बारे में जो वो लेकर आए थे तुम्हारे पास, यहाँ तक कि जब इनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा हरगिज नहीं भेजेगा अल्लाह इसके बाद कोई रसूल। इसी तरह गुमराह कर देता है अल्लाह इन लोगों को जो होते हैं हद से गुजरने वाले और शक करने वाले, जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयात में बगैर किसी सनद के जो इनके पास आई हो। सख्त नापसंदीदा है ये रवैया अल्लाह के नज़दीक, और इनके नज़दीक भी जो ईमान लाए हैं इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह हर इस दिल पर जो हो मुतकब्बिर और सरकश। और कहा फिरौन ने, ए हामान, बनाओ मेरे लिए एक ऊंचा महल, शायद कि मैं पहुंच जाऊं इसके जरिए से रास्तों तक, यानी आसमान के रास्तों तक, और झांक कर देख सकूं मूसा के खुदा को। और बिलाशुबा मैं समझता हूँ मूसा को झूठा और इस तरह खुशनुमा बना दिए गए फिरौन के लिए इसके बुरे काम, और रोक दिया गया वो राह रात से, और नहीं थी फिरौन की चालबाजी मगर तबाही के लिए। और कहा इस शख्स ने जो ईमान लाया था, ए मेरी कौम के लोगों, मेरी पैरवी करो, दिखाऊंगा मैं तुम्हें रास्ता नेकी का। ए मेरी कौम, दर हकीकत ये दुनियावी जिंदगी फायदा है कलील, और बिलाशुबा आखिरत ही हमेशा के क्याम की जगह है। जो करता है कोई बुरा काम तो नहीं बदला दिया जाता इसे, मगर वैसा ही, और जो करता है कोई नेक अमल, मर्द हो या औरत और हो वो मोमिन, तो ऐसे सब लोग दाखिल होंगे जन्नत में, रिस्क दिया जाएगा उन्हें वहां बेहिसाब। और है मेरी कौम के लोगों, ये क्या माजरा है कि बुलाता हूं मैं तुम्हें निजात की तरफ, और दावत देते हो तुम मुझे आग की तरफ। दावत देते हो तुम मुझे कि मैं कुफर करूं अल्लाह से, और शरीक बनाऊं इसके साथ ऐसी चीजों को कि नहीं है मुझे इनके बारे में कुछ इल्म, और मैं बुला रहा हूं तुम्हें इसकी तरफ जो जबरदस्त और बख्शने वाला है। हक यह है कि वो माबूद बुला रहे हो तुम मुझे जिनकी तरफ नहीं है इस इनके लिए दावत दुनिया में और ना आखिरत में, और यह कि हम सबको पलटना है अल्लाह ही की तरफ, और ये कि हद से गुजरने वाली ही आग में जाने वाले हैं। सो अनकरीब तुम याद करो इसे जो मैं कह रहा हूँ तुमसे, और सुपुर्द करता हूँ मैं अपना मामला अल्लाह को। बिलाशुबा अल्लाह निगहबान है अपने बंदों पर। आखिरकार बचा लिया इसको अल्लाह ने इनकी बदतरीन चालों से, और आग घेरा आले फिरौन को बदतरीन अजाब में। वो दोजख की आग है जिसके सामने पेश किए जाते हैं वो सुबह व शाम, और जिस दिन बर्पा होगी क्यामत की घड़ी, हुक्म होगा दाखिल करो आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में। और जब ये झगड़ रहे होंगे आपस में जहन्नुम में, तो कहेंगे वो लोग जो कमजोर थे इनसे जो बड़े बने हुए थे, हम थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम हटा सकते हो हमसे आग का कुछ हिस्सा? कहेंगे वो लोग जो बड़े बने हुए थे, हम सब के सब जहन्नुम में हैं। बिलाशुबा अल्लाह फैसला फरमा चुका है अपने बंदों के दरमियान। और कहेंगे वो लोग जो आग में जल रहे होंगे जहन्नुम के कारिंदों से कि दरख्वास्त करो अपने रब से कि वो तखफीफ कर दे हमारे लिए अजाब में एक ही दिन की। और वो कहेंगे क्या नहीं आते रहे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुली निशानियां लेकर? तो वो कहेंगे हाँ आए थे फरिश्ते। जवाब देंगे फिर तो तुम खुद ही दुआ करो, और नहीं है काफरों की दुआ मगर बेकार। यकीनन हम ज़रूर मदद करते हैं अपने रसूलों की और इन लोगों की जो ईमान लाए दुनियावी ज़िंदगी में भी, और इस दिन भी जब गवाही के लिए खड़े होंगे गवाह। ये वो दिन है जब नहीं फ़ायदा देगी ज़ालिमों को इनकी मुआज़रत, और इन पर लानत पड़ेगी और इनके लिए होगा बदतरीन ठिकाना। और बिलाशुबा दी थी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत, और वारिस बनाया था बनी इसराइल को इस किताब का जिसमें थी हदायत और नसीहत अक्लमंदों के लिए। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, यकीनन वादा अल्लाह का सच्चा है, और माफ़ी तलब करो तुम अपनी कोताहियों की, और तस्बीह बयान करो अपने रब की हम के साथ शाम के वक्त और सुबह के वक्त। बेशक वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयात में बगैर किसी दलील के, जो इनके पास आई हो, नहीं है इनके दिलों में मगर एक ऐसा घमंड जिस तक वो कभी ना पहुंच सकेंगे, तो पनाह मांगते रहिए अल्लाह की। बिलाशुबा वही है जो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। हकीकतन पैदा फरमाना आसमान और जमीन का कहीं बड़ा काम है इंसान के पैदा करने से, लेकिन बहुत से इंसान ये बात नहीं जानते, और नहीं बराबर हो सकता अंधा और आंखों वाला।
इसी तरह वो लोग जो ईमान लाए और किए जिन्होंने नेक अमल, नहीं बराबर हो सकते इनके जो हैं बदकार। हकीकत ये है कि बहुत कम तुम गौर व फिक्र करते हो। बिलाशुबा क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है, कोई शक नहीं इसके आने में। इसके बावजूद बहुत से इंसान नहीं मानते। और फरमाया, तुम्हारे रब ने पुकारो मुझे, कबूल करूँगा मैं दुआएँ तुम्हारी। यकीनन वो लोग जो घमंड में आकर मुँह मोड़ते हैं मेरी इबादत यानी दुआ से, वो ज़रूर दाखिल होंगे जहन्नुम में ज़लील व ख्वार होकर। और अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम सुकून हासिल करो इसमें और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है इंसानों पर, मगर अक्सर इंसान शुक्र अदा नहीं करते। यह है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, खालिक हर चीज का, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके। फिर किधर से बहकाए जा रहे हो तुम? इसी तरह बहकाए जाते रहे हैं वो सब लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। अल्लाह ही वो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार और आसमान को छत, और तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई तो बहुत ही अच्छी बनाई तुम्हारी सूरतें, और तुम्हें बतौर रिस्क दी पाकीज़ा चीज़ें। यह अल्लाह जो तुम्हारा रब है, बस बहुत ही बाबरकत है अल्लाह जो रब है पूरी कायनात का। वही ज़िंदा और जावेद है, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके। लिहाज़ा इबादत करो तुम इसी की खालिस करके, इसी के लिए अपनी अताअत को। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो मुझे मना कर दिया गया है इससे कि मैं इबादत करूँ उनकी जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ जबकि आ चुकी है मेरे पास खुली निशानियाँ। मेरे रब की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं अपना सर झुका दूँ रब्बुल आलमीन के आगे। वही तो है जिसने पैदा किया है तुमको मिट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर निकालता है वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में, फिर बढ़ाता है तुम्हें ताकि तुम पहुँच जाओ अपनी भरपूर जवानी को, फिर और बढ़ाता है ताकि हो जाओ तुम बूढ़े। और तुम में से कुछ वो हैं जो वापस बुला लिए जाते हैं पहले ही, और ये इसलिए किया जाता है ताकि तुम पहुँच जाओ अपने वक़्त मुकर्ररा तक और ताकि तुम समझो हकीकत को। वही है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, और जब फैसला फरमा लेता है वो किसी बात का तो बस हुक्म देता है इसे कि हो जाओ, और वो हो जाती है। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जो झगड़े करते हैं अल्लाह की आयात में? ये कहाँ से फिराए जा रहे हैं? वो लोग जो झुटलाते हैं इस किताब को और इन तालीमात को जो भेजी हमने देकर अपने रसूलों को, सो अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जब तौक इनके गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिन पर जकड़ कर वो घसीटे जाएंगे खोलते हुए पानी की तरफ, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर पूछा जाएगा इनसे कहाँ हैं वो जिनको तुम शरीक ठहराया करते थे अल्लाह के सिवा? वो कहेंगे गुम हो गए वो हमसे, बल्कि नहीं पुकारते ही ना थे हम इससे पहले किसी को। इसी तरह अल्लाह बदहवास कर देता है काफिरों को। उनसे कहा जाएगा तुम्हारा ये इंजाम इसलिए हुआ कि तुम इतराते थे जमीन में बगैर हक के और इस बिना पर कि तुम अकड़ते थे। अब दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजों में, हमेशा रहोगे तुम इसमें, सो बहुत ही बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरों का। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, बिलाशुबा अल्लाह का वादा बरहक है। अब चाहें तो हम दिखाएंगे तुमको बाज वो नताइज जिनसे हम उन्हें डरा रहे हैं, या तुम्हें दुनिया से वापस बुला लें, इसलिए कि भला आखिर हमारी ही तरफ सब लौटाए जाएंगे। और बिलाशुबा भेजे हमने रसूल तुमसे पहले, कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनके मामलात बयान किए हैं हमने तुमसे, और बाज इनमें से ऐसे हैं जिनके हालात नहीं बताए हमने तुमको, और नहीं है किसी रसूल के इख्तियार में कि लाए कोई मुआजिजा बगैर अल्लाह के इज़्न के। फिर जब आ जाता है अल्लाह का हुक्म तो फैसला कर दिया जाता है हक के मुताबिक, और खसारे में पड़ जाते हैं इस वक्त गलतकार लोग। ये अल्लाह ही है जिसने पैदा किए हैं तुम्हारे लिए मवेशी ताकि सवार हो तुम इनमें से कुछ पर, और कुछ वो हैं जिन्हें तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए इनमें है बहुत से फवाइद। और ये इसलिए भी हैं ताकि पहुंचो तुम इन पर सवार होकर इन मकासद तक जो तुम्हें मतलूब हो, और इन पर और कश्तियों पर भी लादे जाते हो तुम। और दिखाता है तुमको अल्लाह अपनी निशानियां, तो अल्लाह की किन किन निशानियों का तुम इनकार करोगे? क्या नहीं चले फिरे हैं ये लोग जमीन में ताकि देखते हो कि क्या हुआ अंजाम उन लोगों का जो थे इनसे पहले? थे वो ज्यादा इनसे तादाद में और बढ़कर ताकत में, और छोड़ गए हैं बहुत से आसार जमीन में, लेकिन किसी काम ना आया इनके जो कुछ वो कमाते रहे। फिर जब आए इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर, तो वो मगन रहे इस इल्म पर जो इनके पास था, और घेर लिया इनको इस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब उन्होंने देखा हमारा अजाब तो पुकार उठे, ईमान लाए हम अल्लाह पर जो यकता व यगाना है, और इनकार करते हैं हम इनका जिन्हें हम इसका शरीक ठहराते थे। मगर ना फ़ायदा पहुँचा सकता था इनको इनका ईमान, जब देख लिया था उन्होंने हमारा अज़ाब। यही अल्लाह का कानून है जो पहले से चला आ रहा है इसके बंदों में। और खसारे में पड़ जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे वक़्त में वो लोग जिन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया। सूरह हामीम सजदा, एक मक्की सूरत है। इसके बारे में सिर्फ़ मैं आपके साथ इतनी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि इस सूरत के शान नुज़ूल में मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँ कि ये जो सूरत है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें दावत के लिए
جو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی تمام کی تمام جو دعوت دیتے تھے وہ اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ قرآن کی آیات سنا کر دیتے تھے، جس کی میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار پیش ہوئے اور ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی طریقے سے جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس کے حوالے سے جس وقت مکہ میں تمام کے تمام قریش سردار جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے سر جوڑے اور بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک اپنا وفد جو ہے وہ بھیجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اگر مکے کی سرداری چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ کو اگر یہاں پہ کہ کوئی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو کوئی مال دولت چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو کوئی عارضہ آ گیا تو ہم آپ کا اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تمام کے تمام ایک پیکج بنا کر جو ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، تو ان کے جو سسر تھے ان کو جو ہے وہ چوز کیا اور ان کو حضور پاک کے پاس بھیجا۔ وہ اپنا پورا کا پورا جو ایک پیکج تھا وہ حضور پاک کو بیان کرتے رہے، بتاتے رہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس دعوت سے منکر ہو جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے ہی دین پر واپس آ جائیں اور ہمارے بتوں کو غلط مت کہیں، تو ہم آپ کی ہر ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور پاک یہ باتیں سنتے رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ جب یہ تلاوت حضور پاک کر رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا عرب کی، اور ان کو جب یہ قرآن انہوں نے سنا اور اس کی آیات ان کے کانوں میں پڑی تو اللہ کے الفاظ نے جو اپنی تاثیر اور اثر ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا کہ ایک دم ان کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد دور کھڑے ہوئے قریش کے سردار جو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کا جادو ان پر بھی چل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس بس محمد، میری قوم جو تم دعوت دے رہے ہو، جو بات بتا رہے ہو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس سے آگے ہم جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ نازل کی جا رہی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں احکام قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یہ بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا ہے، پھر بھی منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر لوگوں نے اور وہ سن کر نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان باتوں کے لیے جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہماری اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے، سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ بس میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، بتایا جاتا ہے بذریعہ وہی مجھ کو، بس تمہارا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، سو سیدھے رکھو اپنے رخ اسی کی طرف، اور معافی چاہو اس سے، سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، اور وہی ہے جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ان کے لیے ہے ایک ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ان سے کہیے کہ کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا ہے زمین کو 2 دنوں میں، اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے دوسروں کو ہمسر؟ یہی ہے رب سارے جہاں والوں کا، اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر پہاڑ اوپر سے، اور برکتیں رکھی اس میں، اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک 4 دنوں میں جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ محض دھواں تھا، اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ وجود میں، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا آ گئے ہم خوش دلی کے ساتھ۔ پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون، اور آراستہ کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ منصوبہ ہے ایک زبردست ہستی کا جو علیم بھی ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑے تو کہو میں نہیں ڈراتا ہوں اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور سمود پر، اور جب آئے تھے ان کے پاس رسول آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور انہیں سمجھایا کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، انہوں نے کہا اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر سکتا تھا فرشتے، لہٰذا ہم اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ پس عاد کا حال یہ تھا کہ وہ بڑے بن بیٹھے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور کہنے لگے کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے انہیں وہ کہیں زیادہ ہے ان سے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ آخرکار بھیجی ہم نے ان پر ہوا سخت و فانی چند منحوس دنوں میں، تاکہ چکھائیں ہم انہیں مزہ ذلت و رسوائی کے عذاب کا دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی زیادہ رسوا کن، اور وہاں ان کو بعد میں نہ ملے گی۔ راہ سمود سو ہم نے پیش کیا ان کے سامنے راہ راست، مگر انہوں نے پسند کیا
अंधा ही रहना, रास्ता देखने के मुकाबले में तो आ पकड़ा उन्हें रुसवा करने वाले अज़ाब की कड़क ने, बसबब इनकी करतूतों के। और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए और बुरे कामों से बचते रहे, और जिस दिन घेर कर हाँके जाएँगे दुश्मन अल्लाह की आग की तरफ, फिर इनकी दर्जाबंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो सब वहाँ आ जाएँगे, तो गवाही देंगे इन पर इनके कान और इनकी आँखें और इनके जिस्म की खालें, इन अमाल की जो वो करते रहे, और कहेंगे वो अपने एज़ा से, क्यों गवाही दी है तुमने हमारे खिलाफ? तो वो कहेंगे कि गोयाई दी है हमने इस अल्लाह ने, जिसने गोयाई गोयाई बख्शी है हर चीज़ को, और इसी ने पैदा किया है तुम्हें पहली बार, और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। और नहीं छुपा करते थे तुम जुराइम करते वक़्त, महज़ इस अंदेशे से कि कहीं ना गवाही दें तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खालें, बल्कि तुम ये समझते थे कि अल्लाह नहीं जानता बहुत से वो अमाल जो तुम करते हो, और यही तुम्हारा गुमान जो तुम रखते थे अपने रब के बारे में तुम्हें ले डूबा, और हो गए तुम खसारा उठाने वालों में से। फिर अगर वो सब्र करें या ना करें, बहरहाल आग ही है ठिकाना इनके लिए, और अगर वो तौबा करना चाहेंगे तो नहीं है वो इस काबिल कि इन्हें तौबा का मौका दिया जाए। और मुसल्लत कर दिए थे हमने इन पर ऐसे साथी जिन्होंने आरास्ता कर दिखाया था इनके लिए वो जो इनके आगे था और जो इनके पीछे था, और चिस्पां होकर रहा इन पर वही फैसला अजाब का जो चिस्पां हो चुका था इन उम्मतों पर जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं, जिनों की और इंसानों की। बिलाशुबा ये लोग खसारे में रहने वाले थे। और कहा उन लोगों ने जो काफिर हैं कि ना सुनो इस कुरान को और खलल डालो इसमें, जब वो पढ़कर सुनाया जाए, शायद कि तुम इस तरह गालिब आ जाओ, तो हम जरूर चखाएंगे मजा इनको जो काफिर हैं सख्त अजाब का, और सजा देंगे हम उन्हें इन बदतरीन हरकतों की जो ये करते रहे। ये रही सजा अल्लाह के दुश्मनों की आग, इनके लिए होगा इसमें घर हमेशा रहने का। ये बदला है इस जुर्म का कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे, और कहेंगे काफिर, ए हमारे रब, दिखा तू हमें वो दोनों ग्रोह जिन्होंने गुमराह किया है हमें, जिनों के और इंसानों के, ताकि रोन डालें हम इन्हें अपने पाँव तले, ताकि वो खूब ज़लील और ख्वार हों। यकीनन वो लोग जिन्होंने शहादत दी कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर साबित कदम रहे, नाज़िल होते हैं इन पर फरिश्ते ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, और खुश हो जाओ इस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम तुम्हारे साथी हैं, दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और तुम्हें वहाँ हर वो चीज़ मिलेगी जिसको चाहेगा तुम्हारा जी, और तुम्हारा वहाँ, और तुम्हें वहाँ हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम मँगवाओगे। ये मेहमान नवाज़ी होगी इस हस्ती की तरफ से जो गफ़ूर और रहीम है। और इससे अच्छी बात किसकी होगी जो दावत दे अल्लाह की तरफ और करे नेक अमल, और कहे कि मैं यकीनन फर्माबरदारों में से हूँ, और नहीं यकसा हो सकती नेकी और ना बदी। दफ़ा करो बुराई को ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, फिर तुम देखोगे कि वही शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत थी, गोया कि वो जिगरी दोस्त बन गया। और नहीं नसीब होती ये सिर्फ मगर उन लोगों को जो सब्र वाले हैं, और नहीं हासिल होता ये मुकाम मगर उन लोगों को जो बड़े नसीब वाले हैं। और अगर उकसाते तुम्हें शैतान किसी भी तरीके से, तो पनाह मांग लो अल्लाह की, भला वो है सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। और इसी की निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद, लिहाजा न सजदा करो तुम सूरज को और न चांद को, बल्कि सजदा करो इस अल्लाह को जिसने उन्हें पैदा फरमाया है। अगर तुम फिल वाक़े इसी की इबादत करने वाले हो, फिर अगर ये गुरूर में आकर बात ना माने तो कोई परवाह नहीं, इसलिए कि वो फरिश्ते जो तेरे रब के मुकर्रब हैं, तस्बीह कर रहे हैं इसकी रात दिन, और वो कभी नहीं थकते। और अल्लाह ही की निशानियों में से है ये कि तुम देखते हो ज़मीन को कि वो सूखी पड़ी हैं, फिर जब बरसाते हैं हम इस पर पानी, तो वो लहला उठती हैं और फूल जाती है। बलाशुबा वो हस्ती जिसने इस ज़मीन को ज़िंदा किया है, ज़रूर ज़िंदगी बख्शने वाला है मुर्दों को भी, कोई शक नहीं इसमें कि वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। दर हकीकत वो लोग जो कजरबी इख्तियार करते हैं हमारी आयात के बारे में, वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। तो क्या वो शख्स जिसे डाला जाएगा आग में बेहतर है, या वो जो हाज़िर हो गई अमन की हालत में क़यामत के दिन? करते रहो तुम जो चाहो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे सब अमाल को देख रहा है। बिलाशुबा ये वो लोग हैं जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया है कलाम नसीहत को जबकि वो इनके पास आया, हालांकि वो एक जबरदस्त किताब है, नहीं आ सकता है इसके पास बातिल ना सामने से और ना पीछे से। ये नाजिल करता है इसी हस्ती की तरफ से जो है बड़ी हिकमत वाली और काबिल तारीफ। नहीं कहा जा रहा तुम्हारे बारे में मगर वही जो कहा गया था इन रसूलों से जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और इसके साथ ही बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला है। और अगर भेजा होता हमने इसे अजमी कुरान बनाकर तो जरूर एतराज करते ये लोग क्यों नहीं नाजिल की गई अरबी में इसकी आयात ताकि समझते हम। ये अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी। इनसे कहिए ये किताब इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं हदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते ये इनके लिए कानों की डांट और इनकी आंखों की पट्टी है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि इन्हें पुकारा जा रहा है दूर से। और बेशक दी थी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, तो इख्तिलाफ किया गया था इसके बारे में भी। और अगर ना होती एक बात तयशुदा पहले से ही तुम्हारे रब की तरफ से तो जरूर
फैसला चुका दिया जाता इन इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान। और यकीनन ये भी एक शक में पड़े हुए हैं इस किताब के बारे में, जो इन्हें मुतमईन नहीं होने देता। जो करेगा कोई नेक अमल तो वो अपने लिए करेगा, और जो बदी करेगा इसका वबाल इसी पर पड़ेगा, और नहीं है तेरा रब जालिम अपने बंदों के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है, आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।